हम अपने लोगों को भी शो कॉज नोटिस देते हैं, हम अपने लोगों को भी गलती होने पे उनको टोकते हैं, हम अपने लोगों से भी गलती होने पे उनसे सॉरी बुलवा देते हैं। आपने अपने किस नेता पर जांच बिठाई है मनोज जी? आपने अपने किस नेता पर जांच बिठाई, एक बार दिखाइए, मनोज जी को दिखाइए, किस नेता पर जांच बिठाई है आपने? नहीं, हाँ, बहुत सारे हमारे एक मिनिस्टर साहब थे, उनके खिलाफ कुछ बात आई तो उनको मिनिस्टर से हट करके जांच को सामना करने को कहा गया। अब बार बार हम उसका नाम लेकर के किसी को ऐसे नहीं दिखाना चाहते। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। ये अभी आजकल जो चल रहा है कि दिल्ली के जो चुनाव हो गए और दिल्ली के चुनाव में भ्रष्टाचार का मुद्दा लेके बीजेपी आम आदमी पार्टी में टूटी हुई थी चुनाव के पहले। अब चुनाव में बीजेपी जीत गई है तो अब वो वही भ्रष्टाचार को लेके और खूब जनता में जा रही है। अब देखिए, जनता ने भाजपा को चांस दिया है, ये नहीं कि जिता दिया है तो अब भाजपा को बल्ले बल्ले हो गए हैं, अब उसको कुछ नहीं करना है, जीत चुकी है, अब कुछ हाथ पे हाथ धर के बैठी रहेगी और ये विपक्षियों को टारगेट करेगी। अब मोदी जी फिर से भाषण में बोले कि जो बोला है कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, अभी सब जो आम आदमी पार्टी ने जितना भी भ्रष्टाचार किया है उस पे हम कार्रवाई करेंगे। तो इस पे जो मेन जो है वो शीश महल जो बोलते थे आम आदमी पार्टी में, केजरीवाल जी ने अपने लिए जो घर बनाया 40 करोड़ रुपए खर्चा किए, उस पे उसको जबरदस्त तरीके से उछाल रहे। अब देखिए, 40 करोड़ रुपए का कुछ नहीं होता है। मोदी जी का तो 557 करोड़ रुपए का बन रहा है राजमहल, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उस पे कौन पूछेगा। और ये जो बोलते हैं कि भाषा ये शीश मार्केट पर कार्रवाई होगी, तो उसमें क्या कार्रवाई होगी, वो तो पूरा लेखा जोखा रहता है। अब वो खर्चा किए तो सभी लोग खर्चा करते हैं। अभी जितने भी जो मंत्री संतरी बन जाते हैं तो आपने देखा होगा उनके पास में फंड आ जाते हैं और वो सबके देखेंगे आलिशान सबके घर बने होते हैं। तो ये कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात तो मोदी जी के साथ में है ना। और भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं तो भ्रष्टाचार तो बहुत सारे हैं। ये जो सीएजी की रिपोर्ट जो बोल रहे हैं कि शीश महल पे रिपोर्ट आई है उसको केजरीवाल दबा रहे हैं, तो सीएजी की रिपोर्ट में तो और भी चीजें आई थी। वो जो आयुष्मान में घोटाला की एक ही मोबाइल नंबर पे कितने हजार करोड़, हजार लोगों, लाखों लोगों का इलाज हो गया मुफ्त में, तो वो उसको मोदी ने दबा दिया। जो अधिकारी ने वो रिपोर्ट छापी थी उसका ट्रांसफर करा दिया और वो दबा दिया। उसी तरीके से जो रोड बन रहा था द्वारका में दिल्ली में, तो वो कितने करोड़ रुपए बनना चाहिए था, 600 करोड़, और कितना 6000 करोड़ रुपए लग गया उसमें। और उसी तरीके से घोटालों की तो मतलब कमी थोड़ी है, हर जगह घोटाला है। अब वैसे भी आप जानते हैं कि जो मोदी जी का मॉडल है, जो गुजरात मॉडल, वो मॉडल क्या है कि जितने भी लोग धंधा करना चाहते हैं तो उनको चंदा देना पड़ेगा बीजेपी पार्टी, और अगर चंदा नहीं देंगे तो फिर हफ्ता वसूली होगी। पूरे देश में आप देखते होंगे कि चंदा भी वसूली होती है और नहीं तो फिर हफ्ता वसूली तो होती होती है। और ये इस तरीके का खेल चल रहा है और वो इसी वजह से जो निवेश देश में जीरो हो गया। अब जो ईमानदार लोग जो हैं वो चंदा और हफ्ता देते रहेंगे कि अपना धंधा करेंगे भाई। तो ये तो पूरे देश में करके रखा हुआ है मोदी जी ने। और इस पे इलेक्टोरल बॉन्ड पे तो मोदी जी को सुप्रीम कोर्ट ने लगाम लगाई, आप जानते ही हैं। तो भ्रष्टाचार तो सबसे ज्यादा मोदी जी करते हैं। अब भ्रष्टाचारियों को भी भाजपा में ही शामिल करते हैं। जिनको मोदी जी भ्रष्टाचारी बताते हैं, जैसे अजीत पवार को बोले 70,000 करोड़ रुपए घोटाला किया और दूसरे ही दिन उसको डिप्टी सीएम बना दिया महाराष्ट्र का, पार्टी उनकी पार्टी को तोड़ के अपना अपने साथ मिला लिया, है ना। वो हिमंता बिस्वा शर्मा पे एक तो जो कोरोना के समय में उनकी बीवी के नाम कोई कंपनी है तो 1500 करोड़ रुपए का घोटाला किया था, 1500 करोड़। और उसके पहले जो
पानी वाला जो घोटाला किया था उससे अलग, उसी तरीके से जितने भी भाजपा के नेता लोग हैं या भाजपा से समर्थित पार्टियों के नेता हैं, सब पे घोटाले का आरोप है। मतलब जिस पे भी घोटाले का आरोप है, बीजेपी में आ गया तो पाक साफ हो जाता है, वॉशिंग मशीन में धुल जाता है, और अगर नहीं आया तो फिर उसको जेल जाना पड़ेगा। और जेल में कुछ सबूत पुख्ता नहीं मिले तो फिर तब जाके वो छूटते हैं। तो आपने देखा होगा कि आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता थे सब जेल में चले गए थे, अब जाके छूटे हैं। तो भ्रष्टाचार पे वजह देखा जाए तो दिल्ली की जनता ने भी वोट थोड़ी दिया है। दिल्ली की जनता ने वोट इसलिए दिया कि केजरीवाल ने जो काम नहीं किए, यमुना की सफाई, गंदा पानी जो नल में आता है, कूड़ा कचरा हर जगह जमा हो गया है, और भी जो काम थे, तो उसकी वजह से दूसरे जो रेवड़ी बढ़ती है, तो रेवड़ी बढ़ती है तो भाजपा ने कहा था कि जो केजरीवाल जो दे रहे हैं हम वो रेवड़ी देंगे, साथ में और भी देंगे। और दूसरे मोदी जी ने जो इनकम टैक्स वाला छूट जो लाया, अभी जो बजट आया था चुनाव का जस्ट पहले, है ना, 1 फरवरी को आया, अब 5 तारीख को चुनाव हुआ, तो उसमें 7 लाख रुपए से सीधे 12 लाख रुपया छूट कर दिया था। क्यों किया था? क्योंकि टैक्स पेयर जो दिल्ली में बहुत ज्यादा है, तो उनको राहत मिलेगी। तो ये एक बड़ी खबर बन गई थी और उसी वजह से मोदी जी को वोट मिले। अदरवाइज मतलब दिल्ली के चुनाव में बीजेपी कहीं नहीं दिख रही थी, कुछ हवा नहीं था। बस ये जो बजट वाला जो लाया तभी हवा बनी है, मतलब जस्ट चुनाव के पहले, तब जाके मोदी जी को इतने वोट मिल पाए, वरना नहीं मिलते। तो भ्रष्टाचार के मुद्दा वो तो जो केजरीवाल का है वो ज्यादा बड़ा नहीं है, भ्रष्टाचार तो सब मोदी जी के साथ में है। 17,000 करोड़ तो कितने लाख करोड़ का ये घोटाला। अब अडानी का ही साथ में जो घोटाले हैं तो उसकी कोई लिमिट है कि जो अडानी ने शेयर में घोटाला किया, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से ही खुलासा हुआ था कि जो शेयर वो 300 रुपए में बिकना चाहिए वो 4,000 रुपए में बिक रहा है। कैसे इतना ज्यादा उसका दाम चल रहा है? उसकी वजह थी कि अडानी खुद अपने शेयर खुद खरीदता था। पैसे क्या करता था कि उसकी कंपनी से पैसे जो है वो मॉरिशस, कैरिबियन आइलैंड, दुबई ऐसे जगह पे और सिंगापुर ऐसे जगह पे जाएगी, वहां के जो शेल कंपनी है वो फिर उस पैसे से अडानी के ही शेयर खरीदेंगे, है ना। और इसी वजह से अडानी के शेयर बढ़ते रहते थे। तो इसकी जांच तो सेबी करना चाहिए था, लेकिन अब तो सेबी की जो चीफ है माधवी बुश, तो खुद ही फंस गई, खुद ही वो अडानी के शेयर खरीद रही थी और जांच भी नहीं करी कि अडानी के शेयर इतने ज्यादा कैसे बढ़ गए थे, है ना। ये सब चीज तो सब चल रहा था। उसके बाद में इस पे जांच क्यों नहीं बैठाते हैं? संसद में राहुल गांधी और विपक्ष के लोग भी इतने सालों से सवाल पूछ रहे हैं अडानी का, तो उस पर जांच नहीं बैठती है ना। और इतना करोड़ करोड़ का, मतलब लाख करोड़ का घोटाला, अडानी का जो घोटाले वो तो लाख करोड़ में आते हैं, वो सब जांच क्यों नहीं होती है? और ये जो चंदा धंधा वाला सिस्टम है तो ये भी उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। इतनी सारी कंपनियां जो है उनको सब चंदा दे रही हैं जबकि वो घाटे में है, कैसे चंदा दे पाती हैं? और भी सब जो ये जैसे घोटाले हैं, कानून तोड़ तोड़ के मोदी जी ने अडानी को फायदा पहुंचाया था। अब जैसे कि जो जीवे के जो कंपनी चलाती थी मुंबई एयरपोर्ट को, तो उस पे ईडी का छापा पड़ गया था और रातों रात जो है वो अडानी को मिल गया। वो कैसे मिल गया था? उसके बाद में फिर दिल्ली का एयरपोर्ट अडानी को नहीं मिलना चाहिए था, क्योंकि कानून ये कहता है कि एक ही कंपनी को सारे एयरपोर्ट नहीं दिए जा सकते। इसीलिए दिल्ली के एयरपोर्ट को GMR इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी थी, उसको दिया गया था कि वो चला रहे, और वहां भी फिर वो अडानी को मिल गया। उसके बाद में देखेंगे और भी एयरपोर्ट सब अडानी को मिलते जा रहे हैं, जो सी पोर्ट है वो भी अडानी को लगातार मिलते जा रहे हैं। तो कानून को तोड़ा है ना मोदी जी ने। तो इस तरीके के घोटाले तो घोटाले ही घोटाले, मोदी जी का तो घोटाला जो है वो तो
किसी से छिपा नहीं है। सबसे बड़ा घोटाला तो नोटबंदी था। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा लूट है और जीडीपी 2% गिरेगी, जो हुआ। और उससे तो करोड़ों लोग जो है सड़क पे आ गए थे ना। जो लघु उद्योग मोदी जी ने खत्म कर दी, मार दिए, तो वहां पे नौकरी करने वाले लोग सड़क पे आ गए, जो लघु उद्योग के मालिक लोग सड़क पे आ गए। और उसके बाद में जब गब्बर सिंह टैक्स मोदी जी ने लाया तो वो भी महा घोटाला था। अभी जो लॉकडाउन किया था मोदी जी ने, वो भी बहुत बड़ा घोटाला था। तो घोटाले ही घोटाले हैं। एक भी काम मोदी जी ने सही किया तो बताइए। तो घोटालों की बात मोदी जी के मुंह से बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई चोर बोल रहा हो कि चोरी नहीं करना चाहिए, चोरी करना गलत बात है। जिस तरह का माहौल है देश, तो घोटालों पे अब जैसे सर्वे भी हुआ दिल्ली का, तो आधी जनता बोली कि घोटाला हुआ और आधी जनता बोली नहीं हुआ। क्यों बोली जनता आधी कि घोटाला नहीं हुआ? क्योंकि जो चोर के मुंह से चोरी की बात हो रही है, मोदी जी बोल रहे हैं कि घोटाला किया। मोदी जी की बात में कैसे विश्वास होगा जब खुद सबसे बड़े घोटाले वाले। तो घोटालों की देखा जाए तो हमारे देश में जब से मोदी जी आए हैं घोटालों की भरमार ही भरमार है। जो यूपीए की सरकार पर घोटाले का आरोप लगा के उसको गिरा दिए और मालूम चला कि वहां कोई घोटाला ही नहीं था। इधर देखिए तो यहाँ तो घोटाला ही घोटाले। पूरे देश को इसीलिए तो मतलब तबाह हो गया है देश। मोदी जी के घोटालों की वजह से कुछ भी नहीं चल पाता है, और इसीलिए इकोनॉमी नहीं बढ़ रही है, डाउन हो रहा है, देश का सत्यानाश हो रहा है, लोगों की आय घट रही है। ये तो पूरा माहौल है देश का।